शर्मा सर, इनका हमें मार्गदर्शन मिला, सानिध्य मिला। हमारे संगठन के संरक्षक और बिहार राज्य अरबपति कर्मचारी संघ के महामंत्री श्री प्रेमचंद सर अभावत का मैं अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। हमारे संघ के महामंत्री श्री हर्षवर्धन सर और पटना टीम के मीडिया देखने वाले राकेश सर, संगठन जी सचिव राजीव सर और जहानाबाद के जिला अध्यक्ष एनओपीएस रामजीत सर और जिला संयोजक नैयर जी, इसके साथ साथ ही ग्रुप के जितने पदाधिकारी मौजूद हैं, सत्येंद्र सर, शंभू सर, और मैं उनको अभिनंदन बंदन करता हूं कि जिन्होंने इस तरह का कितना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया पुरानी पेंशन पर। तो मैं सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। हमें 2 दिन पहले सूचना मिली, प्रेमचंद सर ने मैसेज किया कि जहानाबाद में कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या चलना चलिएगा? हम बोले ठीक है, अगर जिला टीम इस तरह के कार्यक्रम करती है तो हम लोग पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा कि काफी संख्या कम है। मैं इस पर एक बात बोलना चाहूंगा, मैं अकेला ही चला था यानी मगर लोग आते गए और तारा बनता गया। जब हम लोग इस पुरानी पेंशन को लेकर 1 साल हो गए, 29 अगस्त को ये टीम का गठन जो वर्तमान का टीम काम कर रहा है सिर्फ मात्र 1 साल से काम कर रही है, और 1 साल के अंदर में बिहार के सारे जिलों में सारे संगठन ने पुरानी पेंशन को 1 नंबर पर रखा है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? आखिर क्या है? आखिर क्यों सारे लोग हमारे नियोजित भाई बंधु जिनको सरकार ने छोड़ कर रखा है, आखिर लोग भी पुरानी पेंशन की डिमांड कर रहे हैं? तो हमारे सारे जिला में और बिहार के जितने भी लोग इस पर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, सोशल मीडिया से लेकर हमारे जितने भी लोग हैं इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। हम बताना चाहेंगे संगठन, कुछ लोगों ने कहा कि सबको एक छत पर जाना चाहिए। कुछ संगठन है जैसे बिहार पुलिस संगठन है, बिहार पुलिस संगठन है, शिक्षक संघ है, उनकी अपनी अलग अलग कई मांगे हो सकती हैं, लेकिन इस संगठन का सिर्फ एक ही मुद्दा है, पुरानी पेंशन को बहाली करना। हम बताएंगे कि ये संगठन कैसे कैसे बना और कैसे हम लोगों ने इसको विस्तार किया, कैसे कहां कहां लागू हुआ और क्या क्या परिवर्तन हुए। ये संगठन 17 में बना, 17 के बाद लगातार आंदोलनरत है, या झारखंड हो या उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, पूरे हिंदुस्तान में ये संगठन अपना परचम लहराया। और बताना चाहेंगे हम लोग बिहार में 2 कार्यक्रम भी किए थे। 19 में रैली किया गया था संजय गांधी मैदान स्टेडियम गठनीबाग में, जिसमें 25,000 से अधिक लोग आए हुए थे। और इसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर रैली हुआ था और कई कार्यक्रम हुए सोशल मीडिया पर, भारत एनपीएस भारत छोड़ो और कई कार्यक्रम हुए। उसके बाद भारत सरकार ने और उसके साथ साथ बिहार सरकार ने जो हमारा कंट्रीब्यूशन है 14 से 14 किया। सरकार हमारे लिए सोचती नहीं है, अपने सोचती है। तो संगठन का दबाव था, लोग का डिमांड था, हमारा कंट्रीब्यूशन 14% हुआ। इसके अतिरिक्त और भी कई डिमांड पूरे रह गए। जैसे बताएंगे कि हमारा जो राशि जो एनपीएस का होता है उसमें से 60% राशि हमको इंक्लूड मिलता है, लेकिन और बाकी 40% पर आपको पेंशन मिलता है। 60% राशि टैक्सेबल अमाउंट था, लेकिन इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है संगठन के दबाव में। इसके बाद हम एनपीएस कर्मी को ग्रेच्युटी नहीं था, हमें ग्रेच्युटी नहीं था, ग्रेच्युटी भी संगठन के दबाव में लागू किया गया है। लेकिन इस संगठन का सिर्फ एकमात्र डिमांड है कि पुरानी पेंशन, हमें पुरानी व्यवस्था चाहिए। इसके बाद बिहार में अभी भी पुराने जो हमारे एनपीएस कर्मी हैं उनको पारिवारिक पेंशन लागू नहीं है। इसके लिए हमारे द्वारा संगठन के द्वारा आवेदन दिया गया है, कमिटी गठित हो सकता है। आने वाले दिनों में हम एनपीएस कर्मियों के लिए भी पुरानी पेंशन व्यवस्था, पारिवारिक पेंशन, उसका मतलब ये कि अगर हम हमारा एनपीएस है, अगर हम बीच में देहांत हो जाता है तो फंड काफी कम रहता है, पेंशन काफी कम बनता है, उसके दौरान हमें सरकार नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और मैं बताऊंगा ये संगठन कार्यरत है, लेकिन हम लोग सीधे सीधे मांग करते हैं कि इसका जो हमें पुरानी व्यवस्था लागू करे। हम पुरानी की धरती पर हैं और संयोग से हमारे एनपीएस बिहार का एक टैगलाइन इससे जुड़ा हुआ है, जिसको हम बताएंगे अगर एनपीएस पहाड़ है तो हम लोग भी दशरथ मानी हैं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। एक नारा लगाएंगे, जैसे कि हम लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका एक नारा है, शिक्षक मांगे, आप लोग बोले पुरानी पेंशन, शिक्षक मांगे पुरानी पेंशन, मांगे मांगे बिहार पुलिस मांगे पुरानी पेंशन, कर्मी मांगे पुरानी पेंशन, मांगे पुरानी पेंशन, मांगे पुरानी पेंशन, लेक्चर मांगे पुरानी पेंशन, बिहार के कर्मचारी मांगे पुरानी पेंशन,
लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। तो पुरानी पेंशन के लिए हम लोग को क्या क्या करने होंगे, जैसे कि सारे वक्ताओं ने कहा दिया कि इसमें क्या अंतर है, इस पंपलेट पर सारे अंतर बताए हुए हैं, लेकिन आप लोग से मैं विश्वास और एक वादा लेना चाहता हूं कि आप डेली कम से कम 2 लोगों को इसके बारे में बताएं, जहां भी रहे कम से कम इस पंपलेट में जो अंतर दिया हुआ है उसको समझाएं, बताएं कि एनपीएस क्या खराबी है। कुछ लोग ऐसे भी नहीं जो एनपीएस की खराबी को जान रहे हैं, फिर भी मटियाते हैं, चलो लेकिन कहना है कि हमारी सबकी लड़ाई है, सबको जोड़े, संगठन से जोड़े, साथ साथ हमारे सोशल मीडिया सचिव राजीव जी ने बताया कि ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जरूर जुड़े, क्योंकि इस संगठन का टैगलाइन है इस पुरानी पेंशन के 4 हथियार, इस पुरानी पेंशन के 4 हथियार व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम। जब तक इसे नहीं मिलेगा आंदोलन नहीं होगा। यही 4 हथियार है जो हमें यहाँ तक पहुंचाया है। जैसे कि हम लोग ने जो रैली किया था पटना में, उसमें हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन उस समय के माननीय मुख्यमंत्री के जो दाहिने हाथ थे प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा, उनसे हमने मीटिंग भी की, उन्होंने कहा कि आपके संगठन, आपके साथ कितने लोग हैं। हम लोग ने एक बताया कि 2 लाख लगभग इम्प्लाई है, लेकिन उन्होंने कहा क्या मतलब, क्या हम विश्वास करें कि सारे लोग एनपीएस का विरोध कर रहे हैं, कैसे जाने। तो उन्होंने कहा कि आप इसका डाटा लेके दीजिए, लेकिन चूंकि इसका डाटा नहीं था, उसी के बाद 15 मई को एक कार्यक्रम पटना में हुआ था। प्रदेश के जितने भी जिला स्तर के जितने पदाधिकारी थे सब मौजूद थे। उस समय कहा गया कि सदस्यता अभियान चलाइए ताकि लोग जुड़े और जाने, जब तक विभाग में नहीं पहुंचेंगे लोग जागरूक नहीं होंगे। उसी के तहत एक सदस्यता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है रामजी दत्त बाबू की अध्यक्षता में जहानाबाद में। सबसे आग्रह करेंगे उससे जुड़े। और उसके बाद दूसरा जो मेन मुद्दा है आज का उद्देश्य है 1 सितंबर ब्लैक डे मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में यही वो काला दिन है 1 सितंबर को, जब बिहार में लागू हुआ था। और एक हमारे वक्ता महोदय ने जानकारी दिया था पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य वह है हिमाचल है, जिन्होंने 15/6/2003 में ही लागू कर दिया वो हिमाचल प्रदेश। और आज के दिन में हिमाचल प्रदेश में इतना तगड़ा संघर्ष कर रहा था कि वहां के मुख्यमंत्री जो तत्कालीन भाजपा के हैं वो कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी को पेंशन चाहिए तो नौकरी छोड़ के नेतागिरी करे, यानी उन पर काफी दबाव है। हो सकता है कि वहां के आने और वहां के विपक्ष की पार्टी कांग्रेस ने एक यहाँ तक कह दिया कि मैं चिंता मनी की कसम खाता हूँ कि मेरी सरकार बनने के 10 दिन के अंदर पुरानी पेंशन बहाली करेंगे। तो इतना जवाब होना चाहिए, लेकिन सरकार के पास जब तक संख्या बल नहीं दिखेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो हम सबसे गुजारिश करेंगे कि सारे लोग कम से कम ट्विटर पर जुड़े और डेली एक पोस्ट दे। हमारे राकेश जी ने कहा कि 1 घंटा अपने समय से निकालकर इस पुरानी पेंशन के लिए दीजिए। तो आप आज विश्वास दीजिए, आज वादा कीजिए कि कम से कम 1 घंटा जहां भी जो केस के सपोर्ट मिलेगा तो कम से कम उसको फेसबुक पर लाइक, शेयर या ट्विटर पर रीट्वीट करेंगे। अगर नहीं कोई जानते, आज के गूगल जो है सारा चीज का उपाय है। आप उससे पूछिए बोलकर कि हमें ये ट्विटर चलाना है कैसे, तो बता देगा। जो चीज जानना है उसमें जानिए, लेकिन 1 घंटा समय निकालिए। अब ज्यादा समय ले लूंगा क्योंकि सारे लोग लगता है और भी लोग हमारे बच्चे से बाकी है और समय भी काफी कम है, मुझे पटना भी रखना है। क्योंकि ये जानिए कि ट्रेन छूट जाए, बस छूट जाए साथियों, लेकिन पेंशन नहीं छूटना चाहिए। छूट जाएगा पेंशन बुढ़ापे में हमें कोई सहारा देने वाला नहीं। आने वाला दिनों में जैसे हमारे वक्ता महोदय राकेश जी बताया तो हमें अनाथालय वृद्धाश्रम देखना नहीं है, क्योंकि हमारे वक्ता महोदय ने बताया और हम लोग इसके गवाह हैं। सचिवालय में तमाम लोग विचार करते हैं, वो देखते हैं कैसे पेंशन बन रहा है। 12 साल, 15 साल, 16 साल के बाद फंड में मात्र इनको वेतन मिल रहा है 1 लाख रुपए और 7,000, 8,000, 10,000। क्या होगा पटना में? रूम का किराया का खर्चा नहीं निकलेगा, रूम में रह पाएगा लोग, बच्चा का पढ़ाई लिखाई और सारा चीज बाकी है। जैसा कि हमारे राकेश जी और बताया 30 साल या 25 साल हम लोग अपनी सरकार को बहुमूल्य समय देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कर पाएंगे? कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी समय हमें सारे जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चा का पढ़ाई हो या बेटी का ब्याह हो या जो भी हो तो 7 साल के बाद ही आता है। क्योंकि सब लोग तो 25 साल तक तैयारी करता है, 30 साल के बाद ब्याह होता है, तो 30 साल बच्चा तो उसमें होता है। तो हम लोग चाहेंगे ये नहीं बहुत चलो होगा, अभी तो बहुत दिन नौकरी है, अभी तो 20 साल नौकरी है। तो ये नहीं देखना है, आज से ही लगना है। तुम्हारा ऑफर आ गया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष हो सकते थे, वर्तमान में आप तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बन चुके हैं। उन्होंने वादा किया था और वादा भी किया था हम लोग के रैली में आकर, वो नहीं आए थे, लेकिन
दे पा रहे हैं, काफी व्यस्त है। तो बोले कि सितंबर के बाद हम लोग समय देंगे, हम बात रखेंगे अपने ज्ञापन के माध्यम से सर लोग बुलाएंगे और बताएंगे कि इसमें सरकार को फायदा है। हमारे महामंत्री मोदी ने बताया कि सरकार को सालाना 5,000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। आज के पेपर में आया होगा, जहानाबाद हिंदुस्तान के खबर पेज में छपा हुआ है कि सरकार को लॉस हो रहा है। हम लोग को बताना है अपने जनप्रतिनिधि को, नेता को, कि इनमें इनकेस में सरकार को भी लॉस है और जनता को भी लॉस है। जनता को लॉस कैसे है? सरकार को लॉस इसलिए है कि सरकार अपना पैसा दे रही है कंपनी को, जो कंपनी अपना उपभोग कर रही है, जिसका कोई निश्चित ये नहीं गारंटी है। तो हम गारंटी के लिए आए हैं, तो सरकार को बताएंगे कि सरकार को भी लॉस है, हमको तो लॉस है, प्लस जनता को कैसे लॉस है। जो 14% पैकेज में जा रहा है सरकार का, वो पैसा सरकार जनता के टैक्स का पैसा है। इसीलिए हम अपने जनप्रतिनिधि से विरोध करेंगे कि एनपीएस हटाए और लागू करें। इन सब बातों के साथ आप लोग ब्लैक डे जरूर मनाएंगे, अपने कार्यालय में हो, जहां भी हो, फेसबुक कर दीजिए, ट्विटर कर दीजिए।